शुक्राचार्य जी के दो बेटे हैं जिनका नाम है संड और अमर्क। इनको बुलवाया हिरण्यकश्यप ने, कहा बुला करके लाओ। हिरण्यकश्यप ने बुलवाया, दोनों शुक्राचार्य के बेटे आए और प्रहलाद को लिया और कह दिया जाओ इसको विद्यालय में भर्ती कर देना, मारो और काटो की शिक्षा प्रदान करो। हिरण्यकश्यप के गोद से लिया प्रहलाद को, ले गए हैं शुक्राचार्य जी के बेटे विद्यालय में भर्ती किया और भर्ती करके महाराज गुरुदेव भगवान पढ़ाते हैं। जो गुरुदेव भगवान पढ़ाते हैं वो प्रहलाद जी नहीं पढ़ते। प्रहलाद जी तो स्वयं पहले से पढ़े पढ़ाए, जो प्रहलाद जी को पढ़ाया गुरुदेव भगवान ने, लेकिन वो नहीं सीखा प्रहलाद जी ने। क्यों? वो मेरे काम का नहीं, मेरे काम का तो वही है जो राम नाम है, वो मेरे काम का है। प्रहलाद जी ने नहीं पढ़ा, जो गुरुदेव भगवान ने नहीं पढ़ाया वो पढ़ा दिया गुरुदेव भगवान को। गुरुदेव भगवान ने देखा प्रहलाद हिरण्यकश्यप का बेटा है, बहुत होशियार है, और प्रहलाद जी से कह दिया बेटा प्रहलाद, पास के गांव में मेरा निमंत्रण है और क्लास में तुम सबसे होशियार बालक हो, जाओ और जा करके मैं निमंत्रण में जा रहा हूँ, तो आज की तुम्हारी मॉनिटरिंग है, तुम सारे विद्यार्थियों को शिक्षा अध्ययन कराना। प्रहलाद जी बोले ठीक है, लेकिन विद्यार्थियों को जो हम पढ़ाएंगे वही पढ़ाएंगे, आपके द्वारा पढ़ाया हुआ मैं नहीं पढ़ा सकता। गुरुदेव ने कहा ठीक है, जो पढ़ाना है वो तुम पढ़ाओ। पास में गुरुदेव भगवान गए हैं गांव में एक जगह, दोनों शुक्राचार्य जी के बेटे निमंत्रण के लिए, और जैसे ही निमंत्रण के लिए गुरुदेव भगवान विद्यालय से बाहर हुए, और विद्यालय से बाहर हुए गुरुदेव प्रहलाद जी खड़े हुए, सारे विद्यार्थियों से कहा विद्यार्थियों ये बताओ इस विद्यालय का आज का गुरु कौन है? सारे विद्यार्थियों ने हाथ जोड़े, कहा आप हो। अच्छा, प्रत्येक विद्यालय की यूनिफॉर्म अलग होती है कि नहीं होती? विद्यार्थी बोले हाँ। हमारे गुरुजी की यूनिफॉर्म क्या है? बोले तुम्हारे गुरुजी की यूनिफॉर्म में धोती और कुर्ता, और तुम्हारे विद्यालय की यूनिफॉर्म। प्रहलाद जी बोले धोती और कुर्ता वाले को भगवान मिले या न मिले इसकी कोई गारंटी नहीं, लेकिन मेरे विद्यालय की जो यूनिफॉर्म है, ड्रेस है, उसमें तो ये मान लेना 101% तुम्हें भगवान मिल जाएंगे। प्रहलाद जी से पूछा क्या है ड्रेस? बोले धोती हटाओ लंगोटी लगाओ। प्रहलाद जी महाराज ने आज सभी विद्यार्थियों को लंगोटी लगवाई, और लंगोटी लगवा के आज प्रहलाद जी महाराज स्वयं पढ़ रहे और विद्यार्थियों को पढ़ा रहे। लिखो पाठी में राम, पढ़ो पुस्तक में राम, लिखो पाठी राम, पढ़ो पुस्तक में राम, लिखो पाठी में राम, पढ़ो पुस्तक में राम, लिखो पाठी में राम, पढ़ो पुस्तक में राम, पढ़ो पुस्तक में राम, लिखो पाठी में राम, पढ़ो पुस्तक में राम, लिखो पाठी में राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम। मैं गुरुदेव भगवान के मंत्र पाने के लिए गए, कानों में आवाज गई, ओहो हिरण्यकश्यप का बेटा प्रहलाद विद्यार्थियों को राम नाम पढ़ा रहा। अगर कहीं राम का नाम उस हिरण्यकश्यप के कानों में पहुंच गया, हिरण्यकश्यप हमें तो जान से मार देगा और प्रहलाद खुद तो मर ही जाएगा। भोजन छोड़ दिया, भाग खड़े हुए, और जैसे ही भाग खड़े हुए गुरुदेव भगवान आए, और जैसे ही आए प्रहलाद जी वहीं पर विश्राम ले लिए, बंद कर दिया पढ़ाना। और जैसे ही पढ़ाना बंद किया गुरुदेव भगवान ने कहा प्रहलाद क्या पढ़ा रहे थे? गुरुदेव जो मुझे आता था वही मैं पढ़ा रहा था। अच्छा क्या पढ़ा रहे थे? वही फिर गा के सुनाया। लिखो पाठी में राम, पढ़ो पुस्तक में राम, लिखो पाठी में राम, पढ़ो पुस्तक में राम, लिखो पाठी में राम, पढ़ो पुस्तक में राम, लिखो पाठी में राम राम, कहो राम राम राम, कहो राम राम राम। कर दिया गुरुदेव भगवान के सामने, और जैसे ही आरंभ किया गुरुदेव ने कहा प्रहलाद बंद करो, और जैसे ही बंद करवाया समय बीता। और जैसे ही समय बीता है प्रहलाद जी को गुरुदेव भगवान ने कहा ये तुम्हें किसने सिखाया? बोले ये हमारे गुरु जी ने सिखाया।
ये राम का नाम लेना बंद कर दो। तुम्हारे पिता ने हमसे कहा इस विद्यार्थी को, इस बेटे को मारो काटो की शिक्षा सिखाओ। प्रहलाद जी बोले मैं ये शिक्षा तो नहीं ले सकता, लेकिन राम नाम मैं कभी भूलने वाला नहीं हूँ। मैं जाकर के तुम्हारे पिता हिरण्यकश्यप से शिकायत कर दूंगा, ये राम का तुम्हारे बैरी का नाम लेता है। प्रहलाद ने कह दिया जाओ कहो चलो, या तो तुम मेरी शिकायत करो या मैं तुम्हारी शिकायत करता हूँ। गुरुदेव प्रातः काल हुआ और जैसे ही प्रातः काल हुआ तो हिरण्यकश्यप ने सोचा विद्यार्थी मेरा बेटा जो है प्रहलाद बहुत दिन हो गए और विद्यालय में शिक्षा अध्ययन करने के लिए गया, देखे उसने क्या सीखा क्या नहीं सीखा। सेवकों को भेजा, कहा जाओ विद्यालय से प्रहलाद को लेकर के आओ। सेवक गए और जाकर के शुक्राचार्य जी के बेटों से कहा। हिरण्यकश्यप ने अपने छोटे वाले बेटे प्रहलाद को बुलवाया, लेकर के गुरुदेव भगवान आए, सेवकों को दिया और सेवकों को देकर के महाराज गुरुदेव भगवान वही विद्यालय में रुक गए। सेवक लेकर के आए हिरण्यकश्यप के पास में, और जैसे ही महाराज हिरण्यकश्यप के पास में लेकर के आए सेवक, दौड़ करके महाराज हिरण्यकश्यप ने गोद में ले लिया और जैसे ही गोद में लिया कहा बेटा प्रहलाद तुम विद्यालय पढ़ने गए थे? हाँ पिताजी मैं विद्यालय पढ़ने गया था। क्या सीखा? पिताजी मैंने 9 प्रकार की भक्ति को सीखा। अच्छा 9 प्रकार की भक्ति सुनाओ। तो प्रहलाद जी ने कहा श्रवणम कीर्तनम विष्णु है। कीर्तनम जब कीर्तन हुआ करे ये दूसरी भक्ति में आता है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम, भगवान का स्मरण अपनी जिह्वा से करो, ये तीसरी भक्ति है। और चौथी भक्ति अपने से बड़ों का आशीर्वाद लो, ये चौथी भक्ति है। गोस्वामी जी ने लिख दिया प्रथम भगति संतन कर संगा, सुनाना आरंभ किया नवदा भक्ति। हिरण्यकश्यप को क्रोध आ गया और जैसे ही क्रोध आया हिरण्यकश्यप ने कहा ये बताओ तुम्हें ओलम आती है कि नहीं आती? प्रहलाद जी महाराज बोले पिताजी हमने ओलम भी सीखे। सुना ओलम सुनाओ, ये ना सुनाओ। प्रहलाद जी अपने पिता हिरण्यकश्यप को ओलम सुना रहे। अनंत भगवंत प्यारे अनंत भगवंत प्यारे, छोटे आगे बाद क्या आता है? बड़ा, बड़े आगे की सुनो पिताजी। बड़ा आसे आदि अनादि
छोटा हो बड़ा हो, स्वर सुनाए, स्वर के बाद में जैसे ही व्यंजन सुनाना आरंभ किया